नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2026 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 जनवरी 2026। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर्म के लिए सिर्फ dledresult.com वेबसाइट आपको ध्यान में रखना है। डीएलएड 2025 रैंक लिस्ट क्या है, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। डीएलएड में प्रवेश के लिए 400 से ज़्यादा ने भरे कॉलेज का विकल्प। जी हाँ दोस्तों, कल से हमारे काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई और 400 से ज़्यादा बच्चों ने विकल्प भी डाल दिया। भाई सब कुछ आपका कमेंट हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछले 2 से 3 दिन में आपके कमेंट का आंसर नहीं किया गया है, ठीक है, ये हम एग्री कर रहे हैं। चलिए आज से फिर शुरू करते हैं। सर मुझे एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, एक ही कॉलेज सेलेक्ट करें, कोई प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए आपको जो कॉलेज चाहिए बस वही का नाम डालिएगा। बाकी अभी आपके पास फेज 1 पूरा बचा है, उसके बाद फेज 2 बचा है ना, तो स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जो पसंद है बस वही डालें। सर क्या फर्स्ट फेज वाले बच्चे सेकंड फेज में एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल। सर वेबसाइट पर कहाँ जाना होगा काउंसलिंग के लिए, पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आप अपना रैंक लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए और 5,000 की पेमेंट करिए उसी के साथ। उसके बाद चॉइस फिलिंग। सर क्या डाइट कॉलेज के साथ प्राइवेट कॉलेज भर सकते हैं? और अगर डाइट वाले ने थर्ड फेज में, फेज आपका देखिए सेकेंड ही होगा, थर्ड नहीं जाएगा, ठीक है, उन्हें 5,000 रुपये से काउंसलिंग करवा सकते हैं। जी हाँ। सर ये बताइए कि जो डाइट में सीट होती है उनमें एससी और ये क्या इनका मीन? देखिए चलिए हम आपको दिखा देते हैं। पहले हमने लखनऊ डाइट की सीटें डाउनलोड की। पहले देखिए लखनऊ में अगर आप आते हैं उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर टोटल 200 सीट्स है, ठीक है। और देखिए इसमें जीएन का मतलब होता है जनरल, ओपी का मतलब होता है ओपन सीट, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब शेड्यूल ट्रिब्यूट, ठीक है, बीसी का मतलब है बैकवर्ड क्लासेस, ईडब्ल्यूएस जो हमने मैं बताया था इकोनॉमिकल वीकर, वीआई का मतलब है विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब हैंडीकैप जो सीट्स हैं उसमें, एचआई का मतलब है जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत है, और ओएच का मतलब है आर्थोपेडिक सीट्स, एफएफ का मतलब फ्रीडम फाइटर है, ईएक्स का मतलब है एक्स सर्विस, एक्स आर्मी मैन, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, सर ये जो सीट्स यहाँ पर लिखी है जैसे जैसे जनरल सीट्स हैं, जो 80 सीट्स हैं ये अनारक्षित है। इसमें ओबीसी का बच्चा भी जा सकता है, एससी का बच्चा भी जा सकता है, एसटी का बच्चा भी जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का बच्चा भी जा सकता है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं जनरल ओपन, ठीक है, जनरल में 70 सीट्स हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, बहुत क्लियर कट में आपको यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। ये 80 सीट्स है जनरल की है। तो चलिए जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल पहले आप आके अपनी रैंक लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आप सेलेक्ट कोर्स में डीएलएड 2025 जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है, इतना। 13 जनवरी दिन है मंगलवार का। एडमिशन के कितने दिन बाद स्कूल जाना होगा सर? एडमिशन देखिए आई थिंक 27 फरवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक सेकंड दोस्तों, 27 नहीं है 24। देखिए 24 फरवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो आपका बैच स्टार्ट माना जाएगा 24 फरवरी 2026 से, और ये खत्म कब होगा? ये खत्म होगा 23 फरवरी 2028 को। ये 2 साल आपके ऐसे ही कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं फेज 1 की जो काउंसलिंग है 12 से लेकर 14 तारीख तक चलेगी, 1 से लेकर 20,000 रैंक तक। 15 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। फिर 15 से 18 तारीख तक 20,000 1 से लेकर 70,000 रैंक तक। फिर 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। ये सारी डेट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। जो बच्चे अदर स्टेट से आते हैं वो बच्चे सीधे फेज 2 में आएंगे। फेज 2 में देखिए लिखा रैंक 1 से लेकर सारे बच्चे तक के अन्य राज्य के अभ्यर्थी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब अदर स्टेट के बच्चे भी आएंगे और जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वो भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फेज 2 में भी जो दूसरी काउंसलिंग होगी ना, ये वाली, इसमें समस्त बच्चे को मौका मिलेगा, ठीक है, चाहे वो अदर स्टेट को चाहे यूपी को, सारी सीट्स को जनरल कर दिया जाएगा, कोई भी आरक्षण काम नहीं करेगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? चलिए बातें आपके कमेंट्स पर। और सर मुझे सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराना है, क्या मैं बस एक ही कॉलेज चॉइस करूं कि मुझे बस जौनपुर का डाइट चाहिए? देखिए अगर डाइट में सीट ही नहीं खाली रहेगी सेकंड राउंड में तो फिर कैसे काम बनेगा ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। सर अदर स्टेट वालों को एडमिशन के समय कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? देखिए डॉक्यूमेंट सबका सेम ही लगेगा, बस आपका जैसे उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र आपका नहीं लगेगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सर मेरा 30,000 समथिंग रैंक है, मुझे वाराणसी इलाहाबाद में मिल जाएगा क्या? देखिए ट्राई करिएगा, अभी चांस बन भी सकता है क्योंकि फेज 2 में जब फाइनल राउंड तक आते हैं तब तक बहुत बच्चे हट चुके होते हैं। सर अगर गवर्नमेंट कॉलेज दूर मिल रहा है
और एडमिशन नहीं ले सकते तो प्राइवेट में कब तक एडमिशन लेते? देखिए भाई, अगर आपको गवर्नमेंट दूर मिल रहा है तो आप दूर का कॉलेज डालेंगे ही क्यों? सिंपल सी बात है ना, कॉलेज आपको अपने मन से डालना है। अब आप घर से भैया 500 किलोमीटर दूर का कॉलेज डालेंगे तो फिर दूर तो मिलेगा ना। अब मत डालिए दूर का कॉलेज। सर काउंसलिंग करवा लिए, जो हमें कॉलेज चाहिए था वो फिल कर दिया, अगर अलॉटमेंट के वक्त कॉलेज नहीं आया जो हमें चाहिए तो फिर आप दोबारा से काउंसलिंग करेंगे? सर अगर मैं एक नंबर पे डायरेक्ट कॉलेज फिल करूँ, 2 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज, डायरेक्ट अलॉट हो गया तो क्या फिर प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हैं? नो। अगर मान लीजिए आपको प्राइवेट मिल गया तो डायरेक्ट में भी नहीं जाएंगे। इसीलिए आप उतना ही कॉलेज का नाम डालिए जिसमें आपको एडमिशन लेना हो। सर मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरी रैंक 44,000 समथिंग है। तो अभी आप इंतजार करिए, आपका जो काउंसलिंग अब होगा ना वो आपका फेज 2 में होगा। देखिए क्लियर कट है ना, अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पर। आप 5 फरवरी से लेकर 8 के बीच में पेमेंट आज भी आप कर सकते हैं। पेमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट आज ही कर दीजिए। सर मेरा 70,000 रैंक है। फर्स्ट फेज में होगा या सेकंड फेज? फर्स्ट में ही होगा, थर्ड राउंड में। सर काउंसलिंग फीस कब तक सबमिट कर सकते हैं? आज ही कर दीजिए, कल भी कर सकते हैं, जितना जल्दी कर दीजिए छुट्टी पाइए। सर मेरा 12th में 46% है, क्या मुझे यूपी डिलीट करना चाहिए? देखिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ग्रेजुएशन से होता है। ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% और 45% आरक्षित वर्ग के लिए। अब देखिए आने वाले टाइम में कल को क्या रहेगा वो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी जैसे बिहार में नंबर नहीं जोड़े जाते, सीधे आपकी सुपरटेट से मेरिट बनती है, नौकरी मिलती है। हो सकता है आने वाले टाइम में यूपी में भी ऐसा हो तो आपको फायदा मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कितने टाइम तक वापस मिलते हैं? मान के चलिए कम से कम 6 मंथ के लिए आपके कॉलेज वाले आपका डॉक्यूमेंट रख लेंगे। सर जी मेरी रैंक 1 लाख है और मैं एससी से हूँ, मुझे जिले में डायरेक्ट 200 सीट से। देखिए मिल भी सकता है एससी कैटेगरी होने की वजह से। सर 1 लाख से ज़्यादा रैंक है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? देखिए यही बात है ना, किस्मत की बात है। सर क्या स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे? तो चलिए ये तो अभी कॉलेज वाले आपको बताते हैं। सर मेरी रैंक 27,000 समथिंग है, लेकिन हमने फीस 5,000 पेमेंट अभी कर दिया है, इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नो, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। सर अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो 5,000 रुपये वापस मिलेगा या नहीं? नो, पैसा आपका कोई रिफंड नहीं होगा। सर क्लास कब से स्टार्ट होगी? 24 फरवरी से। सर काउंसलिंग कैसे होती है? ऑनलाइन। सर मेरी रैंक 32,000 समथिंग है, ठीक है, आप आज भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों का कमेंट था, सॉरी काफ़ी हम नहीं रिप्लाई कर पा रहे थे कुछ दिनों में। सर क्या एक ही बार सारा गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर सकते हैं? यस। सर 9 से 12 फरवरी तक जो होगी उसमें फेज 1 में स्टूडेंट फिर से काउंसलिंग करा सकते हैं। देखिए अगर आपका फेज 1 में नहीं होता तो फेज 2 में आप जाएंगे। सर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या उसमें भी काउंसलिंग करवाना जरूरी है मेरा? यस। बिना काउंसलिंग के कोई कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, ना प्राइवेट ना सरकारी। सर मेरी रैंक 8,000 अच्छी रैंक, मुझे ज्ञानपुर डायरेक्ट मिल जाएगा? बिल्कुल चांस है। सर मेरी मेरिट 209 है आगरा से। जी हाँ, चांस आपका बनेगा। सर हमने सेकेंड राउंड में जो कॉलेज चूज़ किया वो कॉलेज हमें नहीं लेना, हमें थर्ड राउंड में फिर से काउंसलिंग कराने में 5,000 पे करना पड़ेगा? यस। देखिए अगर आपने फेज 1 में कोई चीज़ करी है और आपको कॉलेज मिल गया और आप नहीं लेना चाहते तो दोबारा पेमेंट आपको करना पड़ेगा। सर फॉर्म फिल अप डेट नहीं आएगा, अब फॉर्म फिल नहीं होगा। सर अगर मुझे पहले राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला तो क्या दोबारा चॉइस फिलिंग दूसरे राउंड में कर सकती हूँ? हाँ, यस आप कर सकते हैं, आपको कोई पैसा अलग से नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए आपको नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज के लिए 5,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा? यस। भाई वो आपकी फीस से कट जाएगा पैसा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। सर एक बार में पेमेंट का बता देंगे, एक साथ करना है या अलग अलग? देखिए पहले 5,000 आप पेमेंट करेंगे, फिर 5,000 और। सर 2022 डीएलएड में कितने आवेदन हुआ था? अब इसका कहाँ से डेटा देखें, चलिए बाद में देखेंगे। SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने को जनहित याचिका पर नोटिस हुई है। सावधान, सर्दी में कम जल पीना दिल पर भारी है। भाई पानी पीते रहिए दबा के। 16 दिन बाद टेट केंद्रों का अब तक नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, बात यही हुई थी कि हमारा जो यूपी टेट का एग्जाम होगा वो 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित था, कुछ नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच के रहना है। देख लीजिए डीएलएड प्रशिक्षण 2025 में प्रवेश के लिए सोमवार को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले चरण में राज्य स्तरीय मेरिट क्रम में रैंक 1 से लेकर 20,000 तक के अभ्यर्थियों को 14 जनवरी तक विकल्प भरने का अवसर दिया गया है। मेरिट कम से कम अभ्यर्थियों को 15 जनवरी को कॉलेज आवंटित किया जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।